राम राम दोस्तों। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम है, कुछ गर्म ठंडा खा करके हष्ट पुष्ट होंगे। हम भी ठीक है। सजनों, एक समय की बात है कि सर्दी का मौसम था और राजा का जो महल था उसके पास में एक पानी की तलाई थी, बहुत ठंडी, कड़ाके की सर्दी। इतनी सर्दी गिरती थी कि पानी बर्फ जम जाए। तो राजा ने ऐलान किया कि इस ठंडी के अंदर, इस तालाब के अंदर पूरी रात जो खड़ा रहेगा उसको मेरे राज्य का कुछ हिस्सा मैं जरूर दूंगा। कितना दूं ये मेरी मर्जी है, लेकिन मेरा राज्य का कुछ हिस्सा उस इंसान को दे दूंगा। तो सजनों, एक बहुत गरीब दुखियारा आदमी था। कपड़ा निकाला और ले भगवान का नाम और उस सब समुद्र में, उस जो तालाब था उसमें उतर गया। एकदम ठंडा चिल्ड, बर्फ जमी थी। बीच में जाके खड़ा हो गया। अब राजा की महल की जो एक बत्ती बल्ब था वो जुग रहा था, चालू था। उसकी बत्ती को देख करके, देखते देखते कि और पूरी रात निकल गई। और वो आदमी दिल में सोचता रहा कि जैसे ये बत्ती जुग रही है, ये बल्ब जुग रहा है, उसी हिसाब से कल से मेरी ज़िंदगी भी जुगना चालू हो जाएगी, क्योंकि राजा कुछ हिस्सा अपने राज्य का मेरे को समर्पित करेगा। तो उससे मेरा बहुत बदलाव हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ऐसा करते करते वो बल्ब की तरफ देखता रहा और देखते देखते सुबह हो गई। सुबह होने पे राजा के पास गया। संतरी लोग थे, उसको पकड़ के लेके गए। बोले, महाराज, ये तालाब में पूरी रात भर खड़ा रहा, तो आपने जो वादा किया था उसके वादे के मुताबिक उनको कुछ दे दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़ के राजा के सामने खड़ा हो गया। महाराज, आपका आदेश का पालन किया, पूरी रात भर इस बर्फ़ के पानी में मैं खड़ा रहा, तो आप जो कुछ भी मुझे दान में देना चाहते हैं वो मुझे समर्पित करें। राजा बोला, मैं कोई एक बात बताओ, आप समुद्र में, ये तालाब के अंदर इतनी ठंडी रात में कैसे खड़े रहे, कैसे रात निकली और जिंदा कैसे रहे? बोले, महाराज, मैं तो दिल में ऐसे सोचता रहा, आपकी महल के जो पीछे की बत्ती जग रही थी उस बत्ती को देख करके मेरी रात निकल गई। बोला, फिर तो आपको नहीं मिलेगा। बोला, क्यों महाराज? बोला, आपने मेरी बत्ती को देखा, महल की बत्ती को देखा, इसलिए आपको गर्माहट मिल गई। भाई नहीं मिलेगी, अब जाओ। बेचारा बहुत निराश हुआ, बीरबल के पास में गया। बोला, बीरबल? बोले, हाँ भाई, सुनाइए। बोले, महाराज ने तो बहुत धोखा किया मेरे साथ में, गद्दारी कर ली। बोले, क्या हुआ? बोले, ऐसे तालाब में रात भर खड़ा रहा और उसकी जो महल के पीछे की बत्ती थी उसको देख करके, तो अभी मेरे को पूछा कि आप कैसे खड़े रहे, तो बोला, मैं आपकी महल की बत्ती देख करके और मन में सोच सोच करके मैं रात निकल गई। तो बोला, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने तो मेरी बत्ती देख करके, महल की बत्ती देख करके रात निकाली, आपको नहीं मिलेगा। तो बोला, मेरी महल की जो बत्ती थी उससे गर्माहट मिल गया आपको। बोलो, ठीक है। तो बोला, आप कुछ कीजिए ना उपाय। बोला, ठीक है, मैं करता हूँ, आप जाइए। बोला, ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह बीरबल राजा के महल के पास में, महल के सामने 3 बांस रोपा और बांस रोप करके तिरछा ऐसा, और उसके ऊपर एक हंडिया लटका दी और नीचे
थोड़ी सी आग जला के खड़ा हो गया। उसमें ऊपर में चावल मूंग डाल दिया, थोड़ी पानी डाल दिया और खड़ा हो गया। जैसे आग बुझने में आती है थोड़ा और उसमें कुछ जलने के लिए डाल देता है, लकड़ी वकड़ी, तो वो फिर जलने लग जाती है। बीरबल महाराज बादशाह बाहर निकले, महल से बाहर निकले तो बीरबल का वो काम देख करके बीरबल के पास में गया। बोले बीरबल ये क्या कर रहा है? बोले महाराज खिचड़ी बना रहा हूँ। बोले पागल है क्या तू? बोले क्यों महाराज, क्यों? बोला कहाँ बांस लगा हुआ है, कहाँ हंडियाँ लटकाई हुई है, वो कहाँ नीचे आग, वो कैसे पकेगी, उसकी गर्मी उस तक कैसे पहुँचेगी? बोले महाराज जैसे आपके महल की बाती जो जल रही थी वो तालाब में खड़े हुए आदमी के पास में जैसे पहुँच रही थी ना गर्मी, इसके लिए आपने ना बोल दिया कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मुकर गया अपने मुद्दे से, उसी तरह ये भी पकेगी। बोले नहीं बीरबल, बोला उस आदमी को भी तो गर्मी हुई थी ना। बीरबल को, बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ तो सोचा ये तो गलत कर दिया काम ने। बोला बीरबल तो मेरी टांग खींचने में लगा हुआ है, मैं जहाँ भी जो भी निर्णय लेता हूँ उसको तो फेल कर देता है। बोले महाराज काम ही आप ऐसे करते हो, नीचे देखना पड़ता है आपको, उसको कुछ हिस्सा दे दीजिए अपने राज्य का। बोला बुलाओ, बुलाया और थोड़ा सा हिस्सा अपने राज्य का उसको दे दिया। तो ये सर्दी का मौसम है, तो बीरबल वाली खिचड़ी मत बना लेना, शरीर में कुछ डाल ले लो। डालने से क्या होता है, थोड़ा शरीर अच्छा होता है। 1 साल और गुजर जाता है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसे क्या लगता है वो कम से कम आप कमेंट में जाके बताएं। और जिसके भाई के पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।